एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी intersect its circumcircle at D, E and F respectively. Prove that the angles of the triangles D, E, F are 90 degree minus half of angle A, 90 degree minus half of B and 90 degree minus half of C. देखो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, जब अपन व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा है। एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको सर्कम सर्कल बोला जाएगा। और इसके जो इस ट्राइंगल के जो एंगल के बाइसेक्टर हैं, यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये तीनों बाइसेक्टर भी जाकर उसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 पॉइंट पे, और उन 3 पॉइंट्स का नाम है डी ई एफ। तो जब ये तीनों एक सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे तो इनको ज्वाइन करने पर भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, वो ट्राइंगल होगा डी ई एफ। अब आपको ये प्रूफ करना है, ये जो डी ई एफ ट्राइंगल है, इस डी ई एफ ट्राइंगल में डी ई एफ जो है, यहाँ से देखो आपको जो लास्ट में दिया हुआ है प्रूफ जो करने का है, एंगल के बारे में प्रूफ करना है। तो डी ई एफ में जो एंगल डी है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ये प्रूफ करना है। और जो एंगल ई है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी होगा, और जो एंगल एफ है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक वर्ड है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या चीज़ होता है, एक ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टेक्स जो है सर्कल पे लाई कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी है, इसके तीनों वर्टेक्स यानी कि तीनों पॉइंट ए बी और सी, तीनों कॉर्नर जो है इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको सर्कम सर्कल बोला गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ए बी सी ट्राइंगल है इसका जो एंगल ए है, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब वो लाइन सेगमेंट जो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ए यहाँ से यहाँ बाइसेक्टर जो है यहाँ से आ रहा है, तो ए डी हो गया बाइसेक्टर। ठीक है, वैसे ही एंगल बी का बाइसेक्टर है बी ई, और एंगल सी का बाइसेक्टर है सी एफ। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं डी ई एफ, ये इस सर्कल को सर्कम सर्कल बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखो सर्कल को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी ई एफ पे, यानी कि एंगल ए बी सी का जो बाइसेक्टर्स हैं वो भी सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डी ई एफ को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ भी एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, और ये जो ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं ये भी सर्कल में लाई कर रहे हैं, उसी को सर्कम सर्कल बोला गया है। ठीक है, अब आपको इस बेस पे यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि डी ई एफ का जो वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ बी, 90 माइनस हाफ ऑफ सी है। इसका मतलब पहले आप समझ लो, डी ई एफ दिया है। ठीक है, और 3 चीज़ आपको अलग अलग दिया है, कॉमा लगा के। तो इसको कैसे प्रूफ करना है, ये जो डी है एंगल डी इसके इक्वल आएगा, एंगल ई इसके इक्वल, और एंगल एफ इसके इक्वल। मैंने अलग अलग लिख दिया है। एंगल डी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए आपको प्रूफ करना है, एंगल ई जो है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी आपको प्रूफ करना है, और एंगल एफ जो है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी आपको प्रूफ करना है। तो तीनों को आपको प्रूफ करने की, अलग अलग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर आप प्रूफ कर देते हो तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हो कि सिमिलरली एंगल ई भी इतना होगा और एंगल एफ भी इतना होगा। ठीक है, तो जो पहला पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे वो प्रूफ करेंगे कि एंगल डी जो है, ये एंगल डी जो है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए है। इसको बस अपन प्रूव करेंगे, बाकी का प्रूफ अपन सिमिलरली करके लिख देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कैसे करना है। एंगल डी पे अगर आप फोकस करो तो डी एंगल ये है पूरा यहां से यहां तक का। ठीक, अब ये जो डी है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि देखो एंगल ए बी सी का जो है ना ये बाइसेक्टर है। ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 2 एंगल मिला के एंगल एफ डी ए और एंगल ए डी ई, ये 2 एंगल मिला के ये कंप्लीट एंगल डी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना आप, ये जो 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, इसको लेकर हमको सॉल्व करना है।
अब इस एंगल को देखो एफ डी ए, यहां पर आपको जो ट्राइंगल मिलेगा एफ डी ए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अभी ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका ट्राइंगल हम पहले कंप्लीट करेंगे। एफ डी ए है, तो यहां से एफ और ए को आप ज्वाइन करोगे। अब यहां एक ट्राइंगल मिलेगा आपको एफ डी ए, ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब जब ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया है तो आप देखो यहां जो ए एफ है ये इस सर्कल का एक कॉर्ड बन गया है, ठीक है। अब अगर इस सर्कल का ये कॉर्ड है तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि ये एक सेगमेंट है। देखो ये पूरा एक सेगमेंट हो गया क्योंकि ये कॉर्ड है, और ये एक सेगमेंट हो गया। ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। तो इस मेजर सेगमेंट में जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि सेम सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप देखो इस कॉर्ड से कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से एंगल सबटेंड हो रहे हैं। एक तो मेरे को दिख रहा है एफ सी ए, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। दूसरा मेरे को दिख रहा है ए डी एफ, ये वाला एंगल, ठीक है। एफ डी ए और एफ सी ए, ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक। इसके बाद में आप यहां पर देखो ये वाला पोर्शन को अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, अभी तो इस पोर्शन को लिए थे, ये पोर्शन लेंगे यानी कि ए डी ई, इस एंगल को अगर लोगे आप तो ए डी ई को भी हम लोग यहां ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हैं ए ई को ज्वाइन करके। तो ए ई को यहां से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आप यहां पर देखो ये भी एक कॉर्ड फॉर्म हो गया इसी के जैसे, इस सर्कल का एक कॉर्ड बन गया ए ई। अब ये जो पोर्शन है इस कॉर्ड के इस तरफ, ये पूरा एक सेगमेंट हो गया और ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म होंगे, एंगल सबटेंड होंगे, वो एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पर देखो कौन कौन सा एंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है ए बी ई, ठीक है, इस कॉर्ड से लेकर ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। दूसरा जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर ए डी ई, ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके इनको पहले लिख लेता हूं। तो स्टार्ट इसको ऐसे करेंगे, देखो पहले लिख लेते हैं एंगल डी के बारे में, ठीक है। तो जो एंगल डी है ये दो एंगल से मिलके फॉर्म हो रहा है। अभी आपने देखा एफ डी ए और ए डी ई से, तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल एफ डी ए प्लस एंगल ए डी ई, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दो, पहले हम ये वाले कॉर्ड को लेंगे एफ ए एफ कॉर्ड को, ठीक है। तो यहां पर पहले अपन को कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि जॉइन ए एफ एंड ए ई। मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं, जॉइन ए एफ, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एंड ए ई, ये दोनों को। तो अब इस वाले कॉर्ड में देखो पहले ए एफ, तो यहां से दो एंगल जो मैंने आपको बताया जो फॉर्म हो रहे हैं, देखो इस ये कॉर्ड से जो दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, पहला तो एंगल ये था ए सी सॉरी एफ सी ए। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर कॉर्ड, कौन से कॉर्ड के लिए, ए एफ एंगल ए एफ सी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा सॉरी एफ डी ए के, ठीक है, क्योंकि इस कॉर्ड से यही दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं एफ डी ए और एफ सी ए। तो एफ डी ए को मैं पहले लिख लेता हूं क्योंकि यहां मेरे पास एफ डी ए, इनका रिलेशन कैसे बनेगा अभी अपन देखेंगे। एफ डी ए इज इक्वल्स टू एफ सी ए, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाले कॉर्ड में भी आप देखोगे तो इस कॉर्ड में फॉर कॉर्ड ए ई, इस कॉर्ड के लिए अगर आप देखोगे तो इस कॉर्ड में यहां पर देखो ए डी ई पहले फॉर्म होगा, यहां पर ए डी ई ये वाले कॉर्ड से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसी से एंगल सबटेंड हो रहा है। तो ए डी ई एक ये हो गया। अब इसी कॉर्ड के देखो दूसरा कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल सबटेंड हो रहा है। तो इसको लिखेंगे ए बी ई। तो दो एंगल कौन कौन से इक्वल है, ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका आप रीजन जरूर लिख लेना कि रीजन क्या है, दोनों के ये दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। आप लिख सकते हो एंगल्स लाई ऑन सेम सेगमेंट आर
इक्वल। ठीक है, इसका भी आप सेम रीजन लिखोगे, एंगल्स लाई ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखो इस जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इनको अगर अपन ऐड कर देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, एंगल एफ डी ए प्लस एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू ये एंगल एफ सी एंगल एफ सी ए प्लस एंगल ए बी ई। ठीक, अब देखो एफ डी ए प्लस ए डी ई, एफ डी ए डी ई, ये पूरा कंप्लीट एंगल डी फॉर्म कर रहा है जो कि हम पहले लिख चुके हैं। तो मैं यहां पर इसको रिप्लेस करके एंगल डी लिख सकता हूं, ये हो गया एंगल डी इज इक्वल्स टू, अब देखो एफ सी ए को, एफ सी ए, तो देखो ये जो एंगल है ये इस पूरे का हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि सी एफ जो है क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि बाइसेक्टर है। ठीक है, ए बी सी के 3 बाइसेक्टर हैं, यहां से ये एक बाइसेक्टर है, ये भी एक बाइसेक्टर है, ये भी एक बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर 2 इक्वल पार्ट है तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो गया, ये 2 पार्ट है, तो ये जो कंप्लीट है ये एंगल सी है और ये वाला पोर्शन एंगल सी का हाफ हो गया। तो एफ सी ए क्या है, एफ सी ए जो है एंगल सी का हाफ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल सी प्लस ए बी ई को देखो, अब आप ए बी ई, तो देखो जिस तरीके से एंगल सी यहां पर कंप्लीट था वैसे ही यहां पर भी एंगल बी जो था वो कंप्लीट था, और ये जो बी ई है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो ये एंगल बी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन कौन सा, ए बी ई और ई बी सी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ए बी ई है ये कंप्लीट वाले एंगल इस वाले एंगल का हाफ पोर्शन है। ठीक है, तो ये ए बी ई जो है इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बी। अब मैं यहां पर हाफ को कॉमन ले लेता हूं, तो देखो क्या है, एंगल डी इज इक्वल्स टू 1/2 अगर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा एंगल सी प्लस एंगल बी, तो आप इसको एंगल बी प्लस सी भी लिख सकते हो, एंगल सी। अब आप ध्यान दो, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यहां पर मेरे पास एंगल बी प्लस सी है, तो अगर मैं बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे फाइंड आउट होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये एंगल ए इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल ए। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी जो ट्राइंगल है यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 डिग्री होगा। मेरे पास यहां पर बी प्लस सी है, तो मैं बी प्लस सी को इधर लिखूंगा और ए को राइट साइड अगर शिफ्ट करूंगा तो यहां प्लस में है वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, बी प्लस सी को इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या होगा, यहां देखो एंगल डी इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक, अच्छा यहां पर आप रीजन एक लिख सकते हो कि बीई और सी एफ ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, बीई एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए आप इसको हाफ ऑफ सी लिख सकते हो और इसको हाफ ऑफ बी लिख सकते हो। इस चीज का आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आता है। आप चाहो तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी करके लिख के ये चीज यहां पर शो कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर ये 1/2 जो है इसके ब्रैकेट के बाहर में, तो अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक एक करके करते हैं, एंगल डी इज इक्वल्स टू, यह आ गया पहले 1/2 इंटू 180 डिग्री, फिर माइनस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 एंगल ए। अब ये हो गया 2 1 2, 2 9 18, 2 0 0, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना आया, ये हो गया 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए।
यही चीज हमको प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में कि DEF में जो D है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने प्रूव कर लिया कि जो एंगल D है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A है। तो ये जो E और B है, ये E और F है, ये चीज भी आपको सिमिलरली करके इसी तरीके से आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप यहां लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल E is equals to 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B एंड एंगल F is equals to 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C। प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.6 का 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।